हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास तो डेली की डेली चला ही रहे हैं, लेकिन आज से हम स्टैटिक जीके का भी पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। या तो अल्टरनेट डे या फिर डेली एक न एक क्लास आपको स्टैटिक जीके की भी मिलेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है कुछ ही समय में आने वाला है। या तो अप्रैल के महीने में आपको देखने को वो मिल सकता है। इसकी पूरी आपको संभावना तय जा रही है। दिन रोज अखबारों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि यूपी पुलिस की वैकेंसियां कब आएंगी, क्योंकि एक अप्रैल में आने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा बन रही है क्योंकि जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेटों ने भी यूपी पुलिस की अपने यहाँ की जो पुलिस है और अन्य विभागों की जो वैकेंसियाँ हैं वो देना शुरू कर दी हैं अन्य स्टेटों ने। तो जब अन्य स्टेट देंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी आपको वैकेंसियाँ देनी होंगी, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक अपना ही महत्व है पेपर में। और ये सवाल मानो कि किसी एग्जाम में यदि 50 सवाल आ रहे हैं तो 8 से 10 सवाल का वेटेज स्टैटिक जीके से रहने का पूरा अनुमान रहता है। अब 20% अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 20% पेपर को अकेला कवर कर लेता है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एक क्लास करके हम ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। और आइए आज बात करेंगे स्टैटिक जीके में हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों की, क्योंकि एक समय था जब सीधा सीधा पूछता था सवाल कि कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। अब ये समय नहीं रहा है एग्जामों का। अब एग्जामों का लेवल दिन ब दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है और उसी के हिसाब से अब आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है, जिससे कि आपको बस एक बार आप पढ़ लें और उसी को बार बार रिवाइज करें, जिससे कि कभी भी आपका स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो इसी की उम्मीद से हमने इस सीरीज़ को भी शुरू कर दिया है और आज भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात करेंगे। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो है 8। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 नृत्य हैं। बेसिकली ये गुरु और शिष्य की परंपरा पर ही आधारित हैं। मतलब ये दर्शाते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु आपको मार्ग दिखाएगा और उसी मार्ग के आधार पर आप चलेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये शास्त्रीय नृत्य जो हैं ये गुरु और शिष्य की परंपरा का आधार है। हम नृत्य की बात कर रहे हैं, डांस की बात कर रहे हैं। वैसे आप कोई भी ज्ञान ले लीजिए, यदि आपको शिक्षा लेनी है तब भी आपको गुरु की आवश्यकता होगी। आपको ड्राइविंग सीखनी है तब भी आपको गुरु की आवश्यकता होगी। आपको स्विमिंग सीखना है तब भी आपको गुरु की आवश्यकता होगी। आपको डांस सीखना है तब भी आपको गुरु की आवश्यकता होगी। आपको गाना सीखना है तब भी गुरु की आवश्यकता। मतलब कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नृत्य में ये दर्शाता है कि 8 जो आपके जो नृत्य हैं, आपके जो 8 डांस हैं, ये दिखाते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्या होती है। तो बेसिकली इन नृत्यों में गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और गुरु को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, तब इन डांसों को सीखा जाता है। यही दर्शाता है। तो 8 हैं और हम एक एक करके सभी नृत्यों की चर्चा करेंगे आज। तो पहला नृत्य पढ़ते हैं हम भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु क्षेत्र का है। भरतनाट्यम जो नृत्य है शास्त्रीय वो तमिलनाडु का है। और ये 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो नृत्य हैं जैसे आप पढ़ेंगे, जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनको लोक नृत्य कहा जाता है या क्षेत्रीय नृत्य कहा जाता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा इन 8 ही नृत्यों को दी गई है। तो ये आपको याद रखने हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। सवाल ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी सवाल बन सकता है। इसीलिए आप बारीकों को देखते हुए एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, बस फिर आपका जीएस एक बार क्लियर हो जाए, फिर जीएस में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु क्षेत्र का है और भरतनाट्यम का है, भरत प्लस नाट्यम से ये बनकर मिला हुआ है।
भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो भरत मुनि हुए एक। और नाट्य का अर्थ होता है नृत्य, नाट्य का अर्थ होता है नृत्य। तो एक भरत मुनि हैं, जो मुनि है बेसिकली ऋषि हैं। तो भरत जो मुनि हैं उन्होंने ही एक नाट्य शास्त्र है उसको लिखा था। जो नाट्य शास्त्र है उसको किसने लिखा? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा। नाट्य का अर्थ इसमें दिखाया गया है नृत्य से। और इस भरतनाट्यम को दासीअट्टम के नाम से भी जाना जाता है और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि दासीअट्टम नृत्य किसे कहते हैं या अग्नि नृत्य किसे कहते हैं, कुछ भी सवाल बन सकता है, क्योंकि पेपरों का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। तो भरतनाट्यम को हम दासीअट्टम या अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका, इसको एकल महिला द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें जो भरतनाट्यम है इसमें केवल सिंगल महिला डांस करती है, ठीक है, एक ही महिला इसमें डांस करती है। और एक महिला हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये महिला भरतनाट्यम की फेमस नृत्यकार रही हैं। इनको अवार्ड भी मिला है इस नृत्य के लिए। और इसमें तांडव और लास्य पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। लास्य का अर्थ होता है नृत्य, और एक शब्द आता है ये कोमलता के लिए, मतलब एक शरीर को ऐसे ढालेंगे नृत्य करते समय कि लगे कि बहुत ही एक कोमल तरीका से नृत्य हो रहा है। तो ये इस अर्थ में लिया जाता है। वैसे लास्य का अर्थ नृत्य भी होता है और कोमल के लिए भी आता है। तांडव आप जानते ही हैं, भगवान शंकर का जो नृत्य है तांडव है। तो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है और भरत प्लस नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। और भरत का अर्थ होता है भरत मुनि। भरत जो नाम लिया गया है वो भरत मुनि के नाम पर, और नाट्य का अर्थ है नृत्य। और नाट्य जो शास्त्र है उसको भरत मुनि ने ही लिखा था। इसको दासीअट्टम के नाम से भी जानते हैं, इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें एक महिला जो है वो डांस करती है और रुक्मिणी देवी अरुणडेल इसकी फेमस नृत्यांगना रही हैं। इसमें तांडव और लास्य पर ध्यान दिया जाता है। तो उम्मीद है कि इतने आप पॉइंट अब पढ़ लेंगे तो इससे बाहर तो सवाल नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नृत्य की, कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश को एपी कह देते हैं शॉर्ट में। आप ध्यान रखेंगे कि एपी को आंध्र प्रदेश ही कहेंगे, एपी को अरुणाचल प्रदेश नहीं कहा जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो निकाल लेते हैं कि एपी को अरुणाचल प्रदेश भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एपी को अरुणाचल प्रदेश नहीं कहा जाएगा, एपी को आंध्र प्रदेश ही कहा जाएगा। तो बेसिकली दूसरा डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। ये नृत्य आंध्र प्रदेश का है और सिद्धेंद्र योगी ने इसकी स्थापना की थी। एक ये भी संत रहे हैं, योगी रहे हैं। इन्होंने इस डांस की स्थापना की और सबसे ज़्यादा समर्थन इन्होंने ही इस डांस को दिया। तो जो कुचिपुड़ी है ये भागवत पुराण की जो कथाएं हैं उन पर आधारित है। जो भागवत होती है उनकी जो कथाएं आती हैं और जो पुराणों की कथाएं हैं उन पर ये आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसकी जो फेमस डांसर रही हैं वो राधा रेड्डी रही हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, कुचिपुड़ी की जो फेमस डांसर हैं वो राधा रेड्डी हैं। इसमें भी लास्य और तांडव पर बेसिकली बहुत ही ध्यान दिया जाता है। एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और सिद्धेंद्र योगी ने इसकी स्थापना की और इसको समर्थन दिया। भागवत और पुराणों की कथाओं पर इस डांस आधारित है ये, और श्रृंगार रस की इस डांस में प्रधानता है और लास्य और तांडव पर भी इसमें जोर दिया जाता है। और राधा रेड्डी इसकी प्रमुख नृत्यांगना रही हैं। तो ये दो नृत्य आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं हम कथकली की। तो बेसिकली कथकली जो नृत्य है वो केरल का है। कथकली नृत्य केरल का है और इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। और सामान्यतः पुरुष मंडली जो लोगों का समूह है इस नृत्य को करता है। कहीं कहीं महिलाएं भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्य ज़्यादातर
मतलब 100 में से यदि 90 जगह डांस होगा तो आप कह सकते हैं कि 100 में से 90 जगह पुरुष डांस करेंगे और 10 जगह महिलाएं डांस करेंगी, आप ऐसी बात कर सकते हैं इसके लिए। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अब जब युद्ध कला होगी तो युद्ध क्यों होता है? युद्ध होता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। तो ये इसी पर आधारित है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई। तो इसमें महाभारत की जो कथा है, रामायण की जो कथा है, इसके ऊपर जैसे रामायण में कैसे युद्ध हुआ उसको दिखाएगा ये। तो कथकली जो नृत्य है केरल का, श्रृंगार रस की प्रधानता, पुरुष ज़्यादातर इसको पुरुष ही करते हैं और ये युद्ध कला का प्रदर्शन है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। इसमें रामायण और महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे रावण को मारा राम ने, कैसे पांडवों ने कौरवों को हराया, वो सब इसमें दिखाया जाता है। तो इसके लिए जो फेमस हैं, एक हैं कुंचु कुरूप और एक हैं गोपीनाथ। ये दोनों व्यक्ति इस डांस के लिए फेमस रहे, मतलब इनकी मंडली इसके लिए फेमस रही है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल किए देता हूँ। कथकली बेसिकली केरल का है, श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें, इसको सामान्यतः पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, और इसमें महाभारत और रामायण की कहानियां हैं, और कुंचु कुरूप और गोपीनाथ की मंडली इसके लिए फेमस रही है। अब बात करते हैं हम मोहिनी अट्टम की। तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का है। मोहिनी अट्टम है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है और ये भगवान विष्णु के नृत्य से संबंधित है। आप जो एक राक्षस था, भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर नाम था उसका, भस्मासुर को ये वरदान दे दिया था कि भगवान शिव ने कि जिसके सिर पर हाथ रख देगा भस्मासुर वही भस्म हो जाएगा। तो एक बार जब वरदान दिया तो भस्मासुर ने कहा कि मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कि वरदान सही है या गलत है। अब वहाँ था नहीं कोई, तो किसके ऊपर चेक करता? तो बन कि मैं आपके ही सिर पर हाथ रख के देखूँगा कि आप भस्म होंगे या नहीं होंगे। अभी वरदान दे दिया है तो वरदान की जो मर्यादा है उसको रखना ही पड़ेगा। तो जो भगवान शिव थे वो भाग गए वहाँ से, बन कि अगर इसने मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मैं भस्म हो जाऊँगा। तो भस्मासुर फिर पीछे पीछे भागता है भगवान शिव के। तो भगवान विष्णु जो हैं वो मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं और भस्मासुर को रास्ते में ही रोक लेते हैं और उस नृत्य करते हैं वहाँ। और नृत्य करते 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 भस्मासुर को इस तरह अपने उसमें मोहित कर लेते हैं कि वह अपने ही सिर पर अपना हाथ रख देता है और वहीं भस्म हो जाता है। इस कहानी से ये संबंधित है मोहिनी अट्टम। भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार लिया था और मोहिनी अवतार लिया उसकी एक कहानी भी है। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर, जो 2-3 वर्ष पहले चर्चा में भी रहा है। और सबरीमाला के मंदिर में जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश वर्जित है। तो 10 साल से 50 साल की महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिकली वो जो मंदिर है भगवान अयप्पा का है। और अयप्पा जो थे वो एक ब्रह्मचारी थे, क्योंकि महिलाओं का जो 10 से 50 साल के बीच में MC सर्किल चलता है, तो उस वजह से उसमें उनको प्रवेश नहीं दिया जाता कि अपवित्र हो जाएगा मंदिर। तो इनका जो विष्णु का जो मोहिनी अवतार है ये उससे भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब मोहिनी अवतार लिया भगवान शिव को बचाने के लिए, तो भस्मासुर को तो भस्म करवा दिया, लेकिन भगवान शिव उस मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान पर मोहित हो गए और मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने शिव से शादी की और तब जन्म हुआ था भगवान अयप्पा का, जो सबरीमाला मंदिर के भगवान हैं केरल के। तो ये भी एक कहानी है उससे मंदिर से जुड़ी हुई। अब ये नहीं कह सकते कि सत्य है या क्या है, पर लेकिन पुराणों में कथाओं में इसी को मान्यता दी गई है कि भगवान अयप्पा, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, उस मोहिनी और शिव के पुत्र थे। तो मोहिनी अट्टम किससे जुड़ा हुआ है? भगवान विष्णु से। तो ये भी सौंदर्य और श्रृंगार पर आधारित होगा, क्योंकि तभी भस्मासुर को मोहित किया था। और जब मोहिनी का अवतार होगा, मोहिनी का मतलब होता है अत्यधिक सुंदर,
हर किसी को अपनी तरफ मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली। तो आकर्षित कब करेगी? जब वो सुंदर होगी, उसमें अत्यधिक सौंदर्य होगा और एक बेहतर, एक अच्छा श्रृंगार होगा उसका। तो एक अच्छे श्रृंगार और सौंदर्य के साथ अवतार लिया और उसको मोहित कर लिया और डांस किया, भस्मासुर को भस्म कर दिया। तो इसकी जो फेमस डांसर हैं वो हैं सुनंदा, माधुरी, जयप्रभा मेनन। ये 3 ऐसी फेमस डांसर रही हैं, इनको अवार्ड मिले हैं इसके लिए। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सी डांस से कौन संबंधित है, कौन फेमस रहा है, क्योंकि किन्हीं एग्जामों में अब ये नाम पूछे जाते हैं। सीधा पूछ लेगा कि माधुरी का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है, इनमें से दे देगा तो आप लगा देंगे आराम से, मोहिनीअट्टम से है। एक बार मैं मोहिनीअट्टम को फिर से रिकॉल किए देता हूँ। मोहिनीअट्टम केरल का है, भगवान विष्णु के जो मोहिनी अवतार लिया था उससे जुड़ा हुआ है। सौंदर्य और श्रृंगार की प्रधानता रहती है इसमें। सुनंदा, माधुरी और जयप्रभा इसकी फेमस डांसर हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पर है ओडिसी। तो जो ओडिसी जो नृत्य है वो है उड़ीसा का। ओडिसी जो नृत्य है वो है उड़ीसा का और इसमें त्रिभंग मुद्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सौंदर्य की प्रधानता है इसमें। और आनंदिनी दास इसकी फेमस डांसर रही हैं और राजा खारवेल ने इस डांस को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया और इस डांस का जो विकास हुआ था वो राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। राजा खारवेल बेसिकली उड़ीसा के ही राजा थे। तो त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? त्रिभंग मुद्रा का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे करके हाथ ऐसे घुमाती हैं, ऐसे 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 टेढ़ा होना, ये त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। तो ओडिसी, एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। ओडिसी उड़ीसा का है, त्रिभंग मुद्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सौंदर्य की प्रधानता है इसमें और आनंदिनी दास इसकी फेमस डांसर हैं और राजा खारवेल ने इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया और इसी के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मणिपुरी की बात करते हैं। मणिपुरी जो है वो बेसिकली मणिपुर का है। देखो कई नृत्य तो ऐसे हैं कि सीधा सीधा याद हो जाएंगे आपको, जैसे कथकली केरल से जुड़ा हुआ है, मोहिनीअट्टम अब केरल याद ही हो गया आपको, मैंने सबरीमाला मंदिर से इसको जोड़ दिया है इसीलिए। ओडिसी उड़ीसा का है, इनमें कोई ज़्यादा याद करने वाली बात ऐसी नहीं है। तो अब बात करते हैं मणिपुरी। आप इनको पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल याद होगा आपको। मणिपुरी मणिपुर का है और जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऐसा हुआ कि बीच में जो मणिपुरी नृत्य है वो डाउन हो गया, उसको लोग बहुत कम जो है, मणिपुरी नृत्य लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको समर्थन दिया और इसको दोबारा से जन्म दे दिया एक तरह से और इसका विकास तेजी से हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बहुत ही ज़्यादा समर्थन दिया और ये भगवान कृष्ण की जो रासलीला है उस पर आधारित है। लास्य पर बल दिया जाता है इसमें, वही कोमलता पर, एक चेहरा लगे कि चेहरा बहुत ही विनम्र है, कोमल है, ऐसे स्वभाव पर इसका बल दिया जाता है। और इसमें नयना, सुवर्णा, रंजना इसकी फेमस डांसर हैं। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मणिपुरी मणिपुर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अत्यधिक समर्थन दिया और इसको विकास के कगार पर ले गए। रासलीला से संबंधित है ये, इसमें रासलीला का जो कहानियाँ हैं उस तरह का ही नृत्य किया जाता है, लास्य पर बल दिया जाता है और नैना, सुवर्णा, रंजना इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। इसके बाद आगे की बात करते हैं कथक उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में ये भी रासलीला से ही संबंधित है। और यहाँ ये बिरजू महाराज बहुत बार पूछे गए हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक। क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यूपी का एग्जाम देना है और हम ये जो बना रहे हैं वीडियो, ये बेसिकली यूपी पुलिस को स्पेशल पर्पस से बनाई जा रही हैं। अन्य एग्जामों में भी सहायक हैं, सभी में सहायक हैं, लेकिन क्योंकि अब यूपी पुलिस की जगह आने वाली हैं इसलिए स्टैटिक जीके भी चलेगी और एक पार्ट ट्रेडिशनल जीएस का भी आपका चलता रहेगा। कथक रासलीला से संबंधित है। रासलीला से संबंधित होगा तो वही सामान्य है, लास्य पर बल दिया जाएगा
और बिरजू महाराज और सितारा देवी इससे जुड़े हुए हैं। ये दोनों फेमस डांसर रहे हैं इसके। और इसमें ये ध्यान रखना है कि लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस घराना, ये घराने कथक नृत्य से संबंधित हैं। सीधा सवाल पूछेगा, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है? कथक। जयपुर घराना किस नृत्य से संबंधित है? कथक। रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है? कथक। बनारस घराना किस नृत्य से संबंधित है? कथक। घराने से मतलब ये है कि जैसे लखनऊ घराना, तो लखनऊ में एक मान लो कि एक ऐसी जगह है जहाँ सब कथक नृत्य ही करते हैं और एक परिवार उनका पुरखों से एक पीढ़ी दर पीढ़ी कथक नृत्य में ही भाग लेता चला आ रहा है। बात करते हैं हम 8वें की। तो 8वां है सस्त्रिया, जो आसाम का है और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है और भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर ये आधारित है। तो सस्त्रिया आसाम का, भक्ति आंदोलन से प्रेरित और भगवान विष्णु की कथाओं पर ये आधारित है। एक बार मैं फिर से सबको रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। गुरु शिष्य परंपरा की आधारशिला हैं ये। पहला है भरतनाट्यम, भरत प्लस नाट्य, भरत मुनि के नाम पर नाम पड़ा और नाट्य का अर्थ है नृत्य और नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। दासियट्टम के नाम से जाना जाता है, अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। एकल महिला इसमें नृत्य करती है और रुक्मिणी देवी अरुंडेल इसकी फेमस नृत्यांगना रही हैं। इसमें तांडव और लास्य पर बेसिकली ध्यान दिया जाता है। दूसरा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सिद्धेंद्र योगी इसके संस्थापक हैं, इन्होंने इसका विकास किया। भागवत पुराणों की कथाओं पर आधारित है। श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। लास्य और तांडव पर ध्यान दिया जाता है इसमें और राधा रेड्डी इसकी प्रमुख डांसर रही हैं। तीसरा है कथकली, कथकली केरल का है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। पुरुष, सामान्यतः पुरुष इसमें भाग लेते हैं। युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है इसमें, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। महाभारत और रामायण जैसी कथाओं का वर्णन है, उन्हीं पर आधारित है ये डांस। और कुंचू कुरूप और गोपीनाथ की मंडली इसके लिए फेमस रही हैं। 4 पर है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का है। भगवान विष्णु के नृत्य से संबंधित है ये। मोहिनी जो अवतार लिया था उससे सौंदर्य और श्रृंगार इसका आधार है। सुनंदा, माधुरी, जयप्रभा ये इसकी फेमस डांसर रही हैं। 5वां है ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का है। इसमें त्रिभंग मुद्रा पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, त्रिभंग मुद्रा पर ध्यान दिया जाता है। सौंदर्य पर आधारित है। आनंदनी दास इसकी फेमस डांसर है और राजा खारवेल ने इसको संरक्षण दिया, विकास किया। मणिपुरी मणिपुर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका बहुत ज़्यादा विकास किया। रासलीला और लास्य पर बल दिया जाता है। नैना सुवर्णा रंजना इसकी फेमस डांसर हैं। कथक यूपी का है, रासलीला पर आधारित है। लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस घराना इससे संबंध रखता है। बिरजू महाराज और सितारा देवी इसकी फेमस डांसर रहे हैं। और एक है सत्रिया, सत्रिया आसाम का है और भक्ति आंदोलन से प्रेरित है और भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं पर ये आधारित है। अब एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ, संगीत नाटक अकादमी। भारत की सबसे बड़ी संस्था है ये संगीत और डांस की, संगीत नाटक अकादमी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी आज़ादी के बाद। संगीत नाटक अकादमी ने ही, इस संस्था ने, संगीत नाटक अकादमी ने ही भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 बताई है। तो क्लास को यहीं पर हम रोक देते हैं और हमें हम समझ पा रहे हैं कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ नृत्यों से संबंधित कुछ कंटेंट अच्छा मिला है आपको, तो क्लास को शेयर करें। अपने जो बहन भाई हैं जो और तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और इसके भी आप नोट्स बनाना अच्छे से और अपने नोट्सों को बार बार रिवाइज करते चलना, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।